हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसका ये है पार्ट 3। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया था फिगर 11.1 में, जिसमें एक एमीटर कनेक्ट था, एक स्विच था। ठीक है, तो इस टाइप का जो डायग्राम होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप का जो डायग्राम होता है, ठीक है, जो 11.1 में आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये आपका सर्किट डायग्राम था, ठीक है, जिसमें आप सर्किट डायग्राम क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम बार बार बल्ब को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि इजीली हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, एक अब जो हमने 11.1 का डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा कि एक सेल जो था वो कनेक्ट था, एक प्लग की कनेक्ट थी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्ट थे। वायर जो थी वो हमें देखने को मिली। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर हमें अच्छे से स्टडी करनी हो, ठीक है, और हमें एक मिनट में पूरे सर्किट को समझना हो तो वहां पर हम सिंबल्स का यूज करके डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है जब हम सिमेटिक डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिखाते हैं बाय द यूज ऑफ सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स का यूज करके हम डिफरेंट जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको एक सर्किट के अंदर दिखाया जाता है। ये जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, वो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, उनमें हम इन सिंबल्स को लगाते हैं। जैसे कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो आपकी बड़ी वाली लाइन होती है उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं जो छोटी वाली लाइन होती है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हमें बैटरी को दिखाना हो तो हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसमें एक सेल लगा हुआ है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, इसमें 3 सेल आपके लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हमें प्लग या फिर स्विच को दिखाना हो जो कि ओपन हो तो कुछ इस तरीके का बनता है। अगर हमें प्लग की और स्विच को दिखाना हो जो कि क्लोज है, ठीक है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पर हम एक डॉट इसके अंदर शो कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें एक वायर को दिखाना हो जो कि जॉइंट है तो हम कुछ इस तरीके से इसको शो करते हैं। वहीं अगर हमें वायर की क्रॉसिंग दिखानी हो और वो जॉइंट ना हो तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर बनता ही बनता है, तो आपको बिल्कुल सिंबल्स को याद करके जाना है। ठीक है, किसी का भी सिंबल आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका सिंबल हम इन दोनों तरीकों से बना सकते हैं। पहला वाला हमें ज्यादा सिंपल पड़ता है, इस वजह से मोस्टली हम उसी को बनाते हैं। एक रजिस्टर है, उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है। और वहीं एमीटर जो है इसका सिंबल हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज शो होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपका नेगेटिव चार्ज शो होता है। वहीं वोल्ट मीटर में आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज शो होता है। और एक ही जगह आप इसको V से डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है। वोल्ट मीटर जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, और वहीं जो एमीटर है वो आपका करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। आपको इसको कैसे याद रखना है, इनकी यूनिट्स के बेसिस पर आपको यूनिट्स याद होंगी, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स जब हम याद करेंगे, जैसे कि करंट की आपने एम्पियर याद की, तो आपको अपने आप क्लिक होगा कि जो एमीटर था वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। वहीं अगर आप याद करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है तो वोल्ट मीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट था जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता था। ठीक है,
आपको सबकी एसआई यूनिट याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना एसआई यूनिट के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है वो भी हम इसी तरीके से पता लगाते हैं कि उसकी एसआई यूनिट क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, जो आपका ओम्स लॉ है वो पार्ट 4 में मैं कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।